संगीत प्रेमी कला प्रेमियों को सस्नेह नमस्कार। भारत कला दर्पण न्यूज नेटवर्क में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। खबरें क्रीड़ा, कला, संगीत और सांस्कृतिक जगत से। दोस्तों नमस्ते, मैं आशीष हाड़के, आपका स्नेही भारत कला दर्पण के माध्यम से आपसे रूबरू होता रहता हूं और आपसे एक बहुत ही प्यारी बात आज कहने वाला हूं, क्योंकि हर बार कुछ ना कुछ आपसे शेयर करता रहता हूं। तो आज मैं ये बताना चाहता हूँ कि सांस्कृतिक, संगीत, कला, नृत्य, क्रीड़ा, साहित्य, काव्य, आप किसी भी क्षेत्र में सांस्कृतिक जड़न घड़न को लेके जब चलते हैं तो मुझे लगता है कि हमारी जिम्मेदारी भी बढ़ जाती है। ये जिम्मेदारी ये है कि सांस्कृतिक और संगीत, कला, साहित्य के माध्यम से हमें हमारे लोगों को, हमारे नई पीढ़ी को, हमारे युवाओं को एक अच्छी सीख देनी चाहिए। और ये सीख जो है वो हम मनोरंजन के माध्यम से भी दे सकते हैं। आज सोशल मीडिया के ज़माने में आप देख रहे हैं, आगे बढ़ रहा है ज़माना, लेकिन हमारी जो नई पीढ़ी है वो स्टेज के बजाय मोबाइल पे ज़्यादा दिखाई दे रही है। तो जब मैं प्लेटफॉर्म बना रहा हूँ, आपके लिए रास्ता बना रहा हूँ, आपके लिए एक नई दिशा देने की कोशिश कर रहा हूँ, तो मैं पेरेंट्स हूँ, मैं मदर फादर हूँ, मैं एक आपका हितचिंतक हूँ, एल्डर ब्रदर हूँ, मैं आपका मार्गदर्शक हूँ। ऐसे सोच के हम जो अनुभवी लोग हैं वो आप तक पहुँचते हैं। लेकिन आधुनिक युवाओं को ये बात समझने में थोड़ी कठिनाई हो रही है, ऐसा मुझे वैयक्तिक लगता है। पर्सनली आई फील इट, बिकॉज देखते हैं कि जब भी कुछ भी हम कहने के लिए जाते हैं या फिर बोलते हैं कि यार किसी कला क्षेत्र में, किसी वाद्य को बजाने में, या फिर गायन क्षेत्र में, या फिर कुछ लिखने में, या फिर काव्य कविताएं बनाने में थोड़ा सा आप इंटरेस्ट लीजिए, तो आजकल की जो पीढ़ी है वो उसमें नहीं आगे बढ़ रही है। तो ये थोड़ा सा खेदजनक है और इसे सुधारने के लिए आइए बच्चों में थोड़ा सा बचपन से ही हमें कला गुणों की जो एक नई नींव उनमें उभर कर आए, ऐसा यत्न ज़रूर करना चाहिए। और इसीलिए बच्चों को गायन, वाद्य बजाना, संगीत कला, या फिर किसी सांस्कृतिक क्षेत्र में, नृत्य में, या फिर कविताएं लिखने में, या फिर उनके जो इंटरेस्ट है उसको आगे बढ़ाने में हम उनको ज़रूर उन्हें प्रोत्साहित करना चाहिए, उन्हें मोटिवेट करना चाहिए और उसी प्रकार का शिक्षण और प्रशिक्षण उन्हें ज़रूर देना चाहिए, जिससे कि ये नई पीढ़ी भी सांस्कृतिक क्षेत्र में आगे बढ़ सके। इसका फ़ायदा ये होगा कि सांस्कृतिक कला क्षेत्र से जुड़े हुए लोग मन शांति जल्दी पा लेते हैं, हेल्थ अच्छी रहती है, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप सामाजिक क्षेत्र में लोगों की सेवाभावी वृत्ति से उनसे जुड़ते हो और इसका असर आपके डे टू डे लाइफ में, जो निजी जीवन है जिसमें आप हमेशा भागदौड़ हम करते रहते हैं, लाइफस्टाइल चेंज होती रहती है, खान पान में वेरिएशंस आते रहते हैं, तो उसमें ज़रूर इसका फ़ायदा होगा, ऐसा मुझे व्यक्तिगत स्तर पे ज़रूर लगता है। और इसके अनुभव भी हम अपने तरह से लेते रहते हैं। भारत कला दर्पण का उद्देश्य ही यही है कि आप तक इन कार्यक्रमों के माध्यम से आपको जोड़ा जाए, आपको इन कार्यक्रमों में भेजा जाए, उसका आप श्रोता रसिक बन के उसका अनुभव लो और आपके बच्चों को भी, नई पीढ़ी को भी उसका आनंद ज़रूर मिलता रहे। तो आइए इसका प्रयास हम करते हैं कि सांस्कृतिक क्षेत्र से ज़्यादा लोग जुड़े, कला संस्कृति को और भारतीय संस्कार को ज़रूर जतन करें। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच। हैव अ नाइस डे।